नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस जो कि मैथ में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कि जीके कंपटीशन में या फिर आईआरटी में या फिर सीएचएस में या पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को देर न करते हुए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने यानी कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है कि इस बोर्ड पर किया है और इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ और आप सभी लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन इस प्रकार का है कि किसी काम को ए और बी दो लोग मिल करके 6 दिनों में करते हैं और उसका यानी कि बी और सी ये दोनों मिल करके 12 दिन में करते हैं और सी और ए दोनों मिल करके 24 दिन में करते हैं। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों, जब कभी भी काम वाला कोई क्वेश्चन हो तो इस कंडीशन में यानी कि आप एक दिन का काम निकालेंगे। यानी कि अगर कोई भी लोग मिल करके काम को कर रहे हैं तो आप एक दिन का काम निकालोगे और एक दिन का काम निकालने के लिए आप यानी कि जो भी समय दिया रहेगा उससे आप 1/2 कर दोगे। यानी कि पहला क्वेश्चन यानी कि आपका यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों कि ए और बी का एक दिन का काम यानी कि एक दिन का काम जो है कि 1/6 होगा, क्योंकि ए और बी दोनों मिल करके 6 दिनों में कर रहे थे। इसी प्रकार बी और सी का एक दिन का काम जो होगा 1/12 होगा, क्योंकि 12 दिन में कर रहे थे दोनों मिलके। सी और ए का जो है कि एक दिन का काम 1/24 हो जाएगा। अब यानी कि यहाँ पे 3 समीकरण हमने ले लिया, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो ए यहाँ पे यानी कि 2 ए 2 बी 2 सी हो जाएगा, जो कि हमने कॉमन ले लिया। अब यानी कि ये इधर जोड़ेंगे तो 1/6 1/12 1/24 तीनों को जोड़ा हमने 7/24 आ गया। अब यानी कि इसमें यानी कि 2 का गुणा है तो 2 को हमने कर दिया इधर डिवाइड, तो जब डिवाइड करोगे तो 7/48 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि उसमें ए बी सी तीनों के तीनों मिल करके काम कर रहे हैं। इसको यानी कि हमें यानी चाहिए क्या क्वेश्चन करें कि बी का एक दिन का काम, यानी कि हम बी का यानी कि पूरा समय निकाल रहे हैं। तो बी का एक दिन का काम जो होगा इसमें ए बी सी तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो वाला काम और ए सी जो मिलकर काम कर रहे हैं वो वाला काम माइनस करेंगे तो हमारे पास बी का काम बचेगा दोस्तों। तो 7/48 यानी कि इसका ए बी सी का हो गया, ए सी का हो गया 1/24, इसका लॉस हो लिए हमारे पास यानी कि बी का यानी काम जो हो गया 5/48। लेकिन हमें बी का समय चाहिए, ये तो काम हो गया। जब समय चाहिए होता है दोस्तों तो हम इसी को उलट देंगे, यानी 48 चला जाएगा ऊपर 5 आ जाएगा नीचे, यानी 48/5 दिन आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ए बी सी के काम का अनुपात 4:6:3 दिया है। यानी कि कोई 3 लोग हैं, तीनों का यानी काम का जो अनुपात है रेशियो है वो दिया है 3 यानी 4:6:3 में। फिर इसको यानी कि बोल रहा है यदि काम के अंत में वे 286 रुपया कमाते हैं तो बी का हिस्सा कितना होगा। यानी कि 3 लोग 4 लोग 5 लोग इस प्रकार से यानी कई लोग जब एक साथ में यानी काम करें और उनका रेशियो दिया रहे और उनको यानी कि इकट्ठा पैसा दिया जाए तो इस पैसे को हम डिवाइड कैसे करते हैं दोस्तों। बी का हिस्सा यानी कि बी जितना पा रहा है रेशियो में उसको ऊपर लिखेंगे, बाकी नीचे जो है कि पूरा लिखेंगे और गुणे जो पैसा है उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो 6 यानी कि इतना कर दिया हमने, यानी कि 4:6:3 रेशियो था, तीनों को जोड़ के अब इसको गुणा भाग करेंगे 132 रुपया बी का हो गया। अगर हमें ए का चाहिए होता तो ऊपर ए का हिस्सा लिखते नीचे यानी कि पूरा रेशियो, अगर सी का चाहिए होता तो ऊपर सी का हिस्सा लिखते नीचे पूरा रेशियो और यहाँ पे यानी कि जो भी पैसा कमा रहे हैं उसको। आगे आता है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा कि एक नल टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। कोई नल है एक टंकी को 5 घंटे में भर रहा है, तो यानी कि उस नल का 1 घंटे में जो काम होगा दोस्तों 1/5 होगा। इसी प्रकार यानी कि दूसरा नल जो है कि उसे 10 घंटे में भर रहा है और जबकि तीसरा नल उसे 1.5 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि यहाँ पे 3 कंडीशन है कि ए नल भर रहा है मतलब प्लस में जाएगा, बी नल भर रहा है मतलब प्लस में जाएगा, सी नल मतलब खाली कर रहा है यानी कि वो माइनस में जाएगा। तो अब यानी करेंगे क्या, यहाँ पे पूर्वान्ह 10 बजे तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, किस समय टंकी भर जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे टंकी का जो है कि हमें समय बताना है दोस्तों। तो समय यानी कैसे बताएंगे इस यहाँ पे तीनों नलों द्वारा भरी गई टंकी का भाग, यानी कि टंकी कितना भर रहा है तो 1/5, क्योंकि 5 घंटा यानी समय ले रहा था पहला, फिर 1/7 यानी दूसरा और 1/7.5 यानी तीसरा जो खाली कर रहा है इसलिए इसको माइनस ले रहे हैं। तो अब यानी कि इन तीनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम उलसीएम लेकर के 1/6 आएगा। टंकी भरने में लगा समय यानी कि 6 घंटा लग रहा है, तो ये 6 घंटा लग रहा है। तो यानी कि समय जो हमारा दिया है दोस्तों वो दिया है यानी कि पूर्वान्ह 10 बजे, तो पूर्वान्ह यानी कि जब 10 बजे है तो यानी कि 6 घंटा लगेगा, तो 10 में यानी कि 6 जोड़ेंगे आपको बच जाएगा 4, यानी कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 4 बच जाएगा। आगे आता है दोस्तों क्वेश्चन अगला चौथा, कर है कि अ ब स किसी कार्य को क्रमशः 2, 8 और 12 दिनों में अलग अलग करते हैं। बताइए यदि ये तीनों एक साथ काम पर लगाया जाए तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कोई 3 लोग हैं और इन तीनों लोग अलग अलग जो है कि दिन में अपना काम कर लेते हैं। तो यानी कि हमने यहाँ पे लिखा है दिनों की संख्या, यानी कि दिनों का संख्या चाहिए दोस्तों इनका। तो यानी कि तीनों लोग जो है यानी कि XYZ यानी कि यहाँ पे करेंगे XYZ
अपन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसमें 3 लोग यानी कि 3 समय दिया है आपका 2, 8, 12 दिन। तो यानी कि यहाँ पे 2, 8, 12 का गुणा करेंगे अपन जो है कि एक्स वाई यानी कि 2, 8 फिर 8, 12 फिर 12, 2 का गुणा करके जोड़ देंगे। इसको सॉल्व करेंगे यानी कि आ जाएगा 24/17। तो अगला आता है दोस्तों, आगे का जो क्वेश्चन है आपका, करे 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, 10 पुरुष द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में दिनों की संख्या क्या होगी। यानी कि अब यहाँ पे लिखेंगे पुरुष दिन। हमने यानी कि अनुपात समानुपात का जो रेशियो होता है दोस्तों उसको यानी कैटेगरी से लिया है। पुरुष यानी कि 5 है तो 4 दिन लग रहा है, और 10 पुरुष लगेंगे तो दिन यानी कि आपका क्या होगा, कम लगेगा, क्योंकि अगर पुरुष की संख्या आप बढ़ा रहे हो तो दिनों की संख्या घटेगा। तो यानी इस कंडीशन में जो है कि दोस्तों ये प्रतिलोम को इंडिकेट करता है, मीन्स ये आपका इन्वर्सली होता है और एक होता है डायरेक्टली, जो कि यानी सीधा होगा। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, तो यानी कि वो सीधा होता है। इसमें हमने यानी कि तीर का निशान नीचे लिया है फिर ये ऊपर लिया है, तो ये हमारा उल्टा काम कर रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो इस कंडीशन में करेंगे क्या, इसका गुणा करिए, 5 चौका 20 एक साथ में हो गया, 10 गुणे यक्स यानी कि 10 गुणे यक्स, और 10 का कर दिए डिवाइड, तो 5 चौका 20/10 यानी कितना आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कोई रेलगाड़ी है जो कि 2 पुल है और उन दोनों पुलों की लंबाई दिया गया है दोस्तों। तो जब यानी कि ये रेलगाड़ी पार करेगी तो जब यानी कि इस दोनों पुल के पास सटेगी तो उसका लंबाई यानी कि बढ़ जाएगा। तो यानी इस कंडीशन में करेंगे क्या, पहले हमने मान दिया कि माना रेलगाड़ी की लंबाई L है। अब यानी कि पहला पुल 800 मीटर यानी लंबा है, अब इसमें यानी कि L को हमने क्या किया, जोड़ दिया, यानी कि पूरा लंबाई इतना हो गया और ये पार कर रही है 100 सेकंड में। आगे यानी कि दूसरा पुल 100 यानी 400 है और यानी कि L मान दिया, यानी कि माना है यहाँ पे, तो ये बटा जो है कि 60। अब यानी कि इन दोनों का हमने जो है कि कंडीशन बराबर कर दिया। तो जब बराबर करेंगे इसको तिर्यक गुणा उड़ा करके यानी L बराबर निकालेंगे तो 200 आएगा। यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो आपका 200 यानी कि मीटर है। आगे आता है यानी कि दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करेगी, यानी कितने समय में, यानी कि इसका समय चाहिए। तो सबसे पहले यानी कि देखिए यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये घंटा यानी किलोमीटर प्रति घंटा को यानी कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आप करोगे क्या, यानी कि 5/18 से गुणा करोगे। तो इस कंडीशन में यानी कि समय बराबर निकालोगे, यानी कि आपका होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल यानी किलोमीटर प्रति घंटा था, तो किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि इसे किलोमीटर प्रति घंटा में आपको दिया हो और इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में करना हो तो आप 5/18 से करोगे गुणा, यानी कि छोटा में करना हो तो छोटा वाला ऊपर रहेगा, जब यानी कि मीटर प्रति सेकंड में पहले से दिया हो इसको करना हो इसमें, तो ये बड़ा वाला ऊपर हो जाएगा दोस्तों। आगे यानी कि यहाँ पे करेंगे क्या, 50 गुणे 5/18, 18 जाएगा उस पार में ऊपर, 100 गुणे 18 बटे यानी कि 50 गुणे 5। अब इसको काट पीट करेंगे यानी कि 7.2 सेकंड आ जाएगा। आगे का क्वेश्चन आता है दोस्तों, यदि एक आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देर से पहुंचता है, और यदि वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। आदमी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस कंडीशन में दोस्तों आप करेंगे क्या, माना मनुष्य द्वारा चली गई दूरी यानी कि x किलोमीटर मान दिया हमने, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो समय निकालेंगे तो यानी कि समय दूरी बटे चाल होता है आपका यानी x/30। 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यानी निकालेंगे तो यानी कि x/42। अब करेंगे समयों में अंतर, यानी कि यहाँ पे समय में अंतर दिया है दोस्तों, तो समय में अंतर यानी कि जब दोनों में यानी कि समय में अंतर आप मिलाएंगे तो इस कंडीशन में यानी कि होगा क्या कि आपको 20 मिनट हो जाएगा, क्योंकि एक 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, एक मिनट 10 मिनट में बाद पहुंच रहा है, तो 10 मिनट बाद और 10 मिनट पहले यानी कि समय अंतर हो गया 20 मिनट, यानी कि 1/3 घंटा अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो समय में अंतर जो हो रहा है दोस्तों, यानी कि इस ज़्यादा वाले समय में से कम वाले समय को माइनस करेंगे, बराबर 1/3, इसको सॉल्व करेंगे, x बराबर आ गया 35, यानी कि 35 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। इसके आगे आता है क्वेश्चन दोस्तों, 90 मीटर एवं 120 मीटर की लंबाई की 2 रेलगाड़ियां, यानी कि यहाँ पे 2 रेलगाड़ी है, एक 90 है और एक 120 है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में समांतर रेल पटरी पर चलती हुई एक दूसरे से गुजरती हैं। अब यानी कि ये रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी है, दोनों का यानी कि डायरेक्शन जो है कि एक ही साइड में जा रहा है, इधर जा रही हैं दोनों रेलगाड़ी। तो जब यानी कि एक दूसरे से यानी कि ऐसे जुटेंगी तो अब इनका लंबाई जो है कि देखिए दोस्तों बढ़ जाएगा। अब यानी क्या होगा, यहाँ पे लंबाई बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में यानी कि यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे आप करेंगे यानी चली गई दूरी पहले निकाल लीजिए, तो दोनों का दूरी यानी कि जुड़ेगा, क्योंकि दोनों रेलगाड़ी यानी कि ऐसे जुड़ेंगी। तो 90 प्लस 120 लंबाई दोनों जोड़ दिए 210 मीटर आ गया।
चाल यानी कि देखिए जब यानी कि एक दिशा में यानी कि चाल होगा तो इस कंडीशन में यानी कि चाल में यानी क्या करेंगे, अंतर लेंगे। अगर यानी कि ऐसे होता दोनों चाल तो यानी कि दोनों चाल अपोजिट डायरेक्शन में, तो यानी कि चाल यहाँ पे जुड़ता। तो यानी कि 45 अब -36 अब यानी करेंगे। अब इसको यानी किलोमीटर प्रति घंटा में था, मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया, इसलिए यानी कि मीटर मतलब छोटा वाला करना है, 5 ऊपर हो गया। अगर बड़ा में चेंज करना होता तो 18 ऊपर होता। अब यानी कि इसको 9 हो जाएगा, 9 दूना 18, अब यानी 5/2 कट जाएगा, 2.5 आ जाएगा। समय चाहिए तो समय का सूत्र होता है यानी कि दूरी बटे चाल, तो दूरी यानी कि आपका 210 है, अब बटे चाल यानी कि 2.5 है, इसको यानी गुणा भाग किए आ गया यानी 1.4 मिनट 84 सेकंड आएगा। इस सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे आप, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1.4 मिनट। देखिए दोस्तों इसके आगे क्वेश्चन आता है आपका 3, 5, 2 फिर x + 2, यानी कि ये आपका x + 2 ये एक ही में है, फिर कमा 6 का माध्य यानी 8 दिया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछता रहता है। यानी कि अब यहाँ पे यानी कि माध्य या फिर इसको समांतर माध्य बोलते हैं या फिर इसको माध्यक बोलते हैं, यानी 3 चीज़ों से जानते हैं इसको यानी माध्य को। तो यानी कि इसमें करते क्या है कि यानी कि पूरा पदों का यानी कि योग करते हैं, बड़े यानी कि पदों की संख्या, तो यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पूरा चौथा है, पांचवा, यानी कि पांचों को जोड़ दिए, यानी कि नीचे हमने 5 = 8 दिया है इसका माध्य। अब यानी कि ये जो ऊपर है यानी कि जोड़ करके 18 हो गया, 5 का 3 गुणा कर दिया, यानी कि 5 का यानी कि 8 में करेंगे 40 हो गया, प्लस यानी कि ये x है, 8 को लाया इस साइड में, यानी कि x बराबर आ गया 42। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों इसके आगे 11वां क्वेश्चन, 6, 5, 7, 9, 5, 8, 5 में बहुलक चाहिए। तो बहुलक दोस्तों देखिए वो होता है जिसकी यानी कि लक बहुत बार आई हो, यानी करेंगे मतलब कि सबसे ज़्यादा बार आई हो, वो बहुलक कहलाता है। बहुलक, बहु मतलब बहुत, लक मतलब यानी कि चांस, अवसर, उसका कई बार आया हो। तो 6, 5, 7, 9, 5, 8, 5 में जो 5 है इसका लक जो है कि 3 बार आया, यानी कि सबसे ज़्यादा बार आया, तो यानी कि इसका बहुलक हो गया 5। 3, 7, 5, 2, 1 की माध्यिका निकालिए। माध्यिका के लिए देखिए दोस्तों सूत्र 2 होता है, एक होता है सम के लिए, एक होता है विषम के लिए। लेकिन जब आपको माध्यिका निकालना हो तो सबसे पहले जो भी चीज़ दिया है उसको आप आरोही क्रम मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। यानी कि 3, 7, 5, 2, 1 को हमने यानी कि यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिखा, पहले 1, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, यानी कि ये लिख दिया। अब यानी कि यहाँ पे देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि n बराबर 5 संख्या जो कि विषम है। तो विषम के लिए सूत्र बस एक होता है दोस्तों, विषम के लिए यानी कि होता है आपका n + 1/2 वहाँ पद। अब यानी n के स्थान पर 5 रखा हमने, 5 + 1/2 यानी 6 हो गया, 6/2 यानी 3वां पद। अब यानी कि इसमें 3वां पद कौन सा है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी कि 3वां पद 3 आ गया, इसका आंसर क्या हो गया आपका 3 हो गया दोस्तों। अब आता है आगे का क्वेश्चन कि 6, 5, 2, 8, 9, 7, यानी कि इतने चीज दिया गया है और इतने चीजों में माध्यिका चाहिए। आ गया था दोस्तों 6, 5, 2, 8, 9, 7, यानी कि इतने चीज दिया गया है और इतने चीजों में आपको माध्यिका चाहिए। तो यानी कि पहले इसको हम आरोही क्रम में करेंगे, यानी कि पहले 2, 5, 6, 7, 8, 9 सेट कर लिया। अब यानी कि गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, n बराबर 6 आ गया जो कि हमारा सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए 2 सूत्र होता है दोस्तों, यानी कि n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1वां पद। अब इसके बाद यानी कि बटे कुल के 2 रहता है, तो यानी कि n के स्थान पे आप रखेंगे क्या चीज़, ये 6/2 फिर वहाँ, फिर 6/2 + 1 वहाँ, तो 6/2 यानी कि 3वां आ जाएगा, 6/2 यानी 3 + 1 यानी 4वां हो जाएगा। तो तीसरा पद और चौथा पद यानी कि यहाँ पे है देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये तीसरा आपका, ये चौथा है, इन दोनों को यहाँ पर रखिए और फिर बटे जो है कि 2, 7, 6, 13, 13/2 यानी कि 6.5 आ गया दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो था, इस वीडियो में हमने 3 चैप्टर लिया है और तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों इसमें, और इस क्वेश्चंस को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा और आगे इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए ताकि ज़रूरत लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।